जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में कई नामी गिनामी चेहरे आज भाजपा में हुए शामिल, जिनका पार्टी ने किया गया स्वागत। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज नई बस्ती बाजार एसोसिएशन की तरफ से भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह को किया गया सम्मानित। गांदरबल में बिजली के झटके से एक व्यक्ति की हुई मौत और दूसरा हुआ घायल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आज सुरनकोट क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में पूर्व प्रसिद्ध नेता अब्दुल हमीद मिन्हास आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि वे इस क्षेत्र के एक समर्पित व्यक्ति हैं जो अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। भाजपा में शामिल होने वाले अधिकांश लोग पहाड़ी समुदाय से हैं और सुरनकोट के हर गांव से हैं। उनके अनुसार एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सहित हर क्षेत्रीय दल पहाड़ी निर्दोष लोगों के वोट बैंक का उपयोग करते हैं। तो अब पहाड़ी लोगों ने कहा कि वे उस समय एकजुट थे और अब निश्चित रूप से भाजपा पार्टी के बैनर तले सुरनकोट की विधानसभा सीट जीतेंगे, जिसका आदर्श वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। होम मिनिस्टर है वो मेरी समझ में अमित शाह साहब हैं और पूरी दुनिया में जितने भी सदूर और वजीर आजम हैं, अगर करने उस तो बाद गुलाम हसन खान साहब जड़े इन्होंने दादा सन और असा हिंदुआना मंदिर ने जड़ी नींव है और उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हुए और अस इन्होंने इस्तेमाल करने आ तारिक मुनाज साहब की को मंच पर आवन या 2 मिनट वास्ते लोगों ने खिताब करन। क्या बात है। जनाब रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, जनाब रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, अब्दुल हमीद मिन्हास साहब जिंदाबाद, बेताब बुखारी साहब जिंदाबाद, अब्दुल मिन्हास साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। साहब पकड़ो शाल बनाई का अपने लीडर जनाब रैना साहब ने इस्तेमाल कर सर उस तो बाद आजा पीर साहब हाजी अफसल साहब, तारिक मुनाज साहब, पगड़ी पहनाकर मेहताब साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट पुंछ, यहाँ अमीद रैना साहब है, डॉक्टर सीएमओ गुलाम साहब हैं, पीर शबीर साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, परवेज साहब है, हमारे डीडीसी मेंबर हैं, हाजी साहब पुंछ से आए हैं, बशीर साहब हैं, जितने मेरे साथी माशूक साहब हैं, मैं सबका मशकूर हूँ, सबका शुक्र अदा करता हूँ। मैं इंसान की ज़बान ही बड़ी चीज़ होती है। जब इनका सारा ग्रुप डाबांगला सुरनकोट में आया, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, हमने एक वादा किया था कि आप हमें एसटी दोगे, हम आपकी पार्टी भी ज्वाइन करेंगे और आपका साथ भी देंगे। इन्होंने अपना वादा पूरा किया। मैं सबसे गुजारिश कर देना चाहता हूं कि आपने पिछला वक्त देखा, मैं किसी जात के खिलाफ नहीं हूं। मैं जितने गुजरों के काम करता हूं शायद इतना पहाड़ियों को भी नहीं करता हूँ। मुझे मेरे भाई हैं और गुजरों के साथ ही हमारा जीना मरना है। वो अलग बात है कि सियासी तौर पर हर इंसान अपनी कुर्सी चमकाने के लिए वो गेम खेलता है इलेक्शन के दिनों में, और गेम खेल के और अपनी वो कुर्सी जीत जाता है और उसके बाद वो 6 साल नजर नहीं आता। मैं वो हम उन लोगों से नहीं है।
मैं कुछ बनूं ना बनूं, मैं जिंदगी में आगे जाऊं या ना जाऊं। मुझे 1976 में जब मैं पुंछ पीयूसी पढ़ता था तो फारूक साहब आए और उन्होंने मुझे साथ लिया, कहने लगा मिस्टर हमीद क्या करोगे यार पढ़ के, तो जोर पढ़ लिया आपने और चलते मैं आपको अपनी पार्टी ज्वाइन कराता हूं, तो मैं आपको साथ चला दूं। उसको मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया यूथ का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 76 में। मैंने वो दौर भी देखा। बड़े पुराने काबिल दोस्त जनाब तारक मनाज साहब, हमारे राजेंद्र गुप्ता साहब, राजेश रैना साहब, मेहताब बुखारी साहब, जनाब सुहेल मलिक साहब, डीडीसी लाला जी खान साहब, हमारे मोहतरम वर्मा साहब, शाह साहब, बांडे साहब, जितने भी यहाँ माशूक ख्वाजा साहब और जितने भी साथी हजरात यहाँ आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं हमीद मनाज साहब का। और आज मैं कहता हूं जुमा मुबारक दिन है और आप सबको जुमा की मुबारक है। जुमा की मुबारक बीजेपी को है, जिनको हमीद मनाज साहब जैसा एक बड़ा सियासी और एक सोशल एक्टिविस्ट, जिनकी अक्रॉस द रीजन, रिलीजन, कास्ट, जिन्होंने लोगों की खिदमत की है। और मैं इस जुमे के दिन हमीद मनाज साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस जुबान से इन्होंने एक इल्फाज डाक बंगले सुरनकोट में कहा था, आज उसको पूरा करके इन्होंने दिखाया है। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार। साथियों, यहां बहुत सारी बातें हमारे साथियों दोस्तों ने की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लंबी जद्दोजहद यहां पहाड़ी कबीले के लोगों ने की। वो जद्दोजहद करना, वादिये करना से मरहूम नूरुल्लाह कुरैशी साहब और करीमुल्लाह कुरैशी साहब ने वहां से जो अलख जगाई थी, एक रोज में उनके गांव गया, वहां जहां वो रहती थी करना में। उनका एक पोतरा है जो कि वॉइस ऑफ हिल करके एक न्यूज चैनल भी चलाता है। वो मुझे अपने साथ ले गए और जब मैं उनके गांव में पहुंचा और उनके लोगों से उनके बारे में मैंने सुना, जब उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की, उसके बाद उनको इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना टॉर्चर किया गया उनको कि एक रोज मजबूर होकर वो दरियाए नीलम में वो जो लकड़ी के वो जो होते हैं फट्टे, उन पर बैठे और वो दरिया पार करके चले गए। इतना सताया गया उनको, इतने जुल्म किए गए। कारण यह था कि उन्होंने हक मांगा था कि पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। नई बस्ती बाजार एसोसिएशन की तरफ से भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज देवेंद्र सिंह राणा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सम्मानित करने आए सदस्यों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर देवेंद्र राणा ने उनकी मदद की है और दुकानदारों के साथ नाइंसाफी होने से उन्हें बचा लिया और उनके साथ इंसाफ किया और उन्हें किसी दूसरी जगह पुनर्वास दिया ताकि उनकी रोजी रोटी बनी रहे। और वहीं उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इंसाफ हुआ है और जल्द ही अब कस्टोडियन के मकानों में भी रह रहे लोगों को उनके मालिकाना हक अदा किए जाएंगे। शुक्रवार को हर हफ्ते मेरा और मेरे साथियों का
यहाँ पे ग्रीवेंसेस डे होता है और आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से साथी जो हैं वो आज यहाँ आए हैं और आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने परसों लिया है, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को अपने ज़मीन के हकूक़ दे दिए और जो POJK के हमारे विस्थापित थे उनके लिए भी प्रावधान करके उनको भी जो 254C के तहत था वो भी मुकम्मल कर दिया और जो लोग 70 साल से जूझ रहे थे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़, आज उनको मालिकाना हक मिल गए हैं और साथ ही अब कस्टोडियन की जो वैक्यू प्रॉपर्टी है उसका भी फैसला कोई जल्द होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्रीय सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया 370 को मिटाने का, उसके चलते ये आज घटनाक्रम हुआ है और आज वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो भारत के नागरिक थे, जो भारतीय थे, उनको कोई हक नहीं था, जैसे महिलाओं को नहीं था, गोरखाओं को नहीं था, वाल्मीकियों को नहीं था, उनको हक मिला। और ये जो साथी यहाँ आए हैं इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, कि इनका एक बड़ा दरीना मसला था जिसके लिए ये बड़ा जूझ रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी ने इनसे मिलकर इनकी बातचीत सुन के, इनके दर्द को समझ के एक ऐसा फैसला किया जिससे कि जहां सड़क का काम भी नहीं रुकेगा, निर्माण का काम भी नहीं रुकेगा और इनके रोजगार को भी असर नहीं होगा। मैं उसके लिए, इनके संघर्ष के लिए पवन जी और इनके साथियों को मुबारकबाद देता हूं और साथ में शुक्रिया अदा करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का और सारे इंतजामिया का जिन्होंने इनकी मदद की। आज हम शुक्रिया अदा करने आए हैं भाजपा मुख्यालय में हमारे तमाम नेताओं का। आज देवेंद्र सिंह राणा साहब का जनता दरबार भी यहाँ है, तो विशेष तौर पे सम्मानित यहाँ पे करके कि जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जितने विशेष नेतृत्व है, उनका जो एहसान इस सतवारी नई बस्ती की दुकानों पे जो इस फ्लाईओवर की आड़ में आई हुई थी, ऐसी कोई पॉलिसी ना होते हुए भी LG साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी जो पीड़ा थी उसको उन्होंने समझा और उसके बाद हमें रिहैबिलिटेशन के तहत एक अच्छी जगह जम्मू के हार्ट ऑफ सिटी में देने का उनका कार्यक्रम है। इसमें ये जो भी एपिसोड जब से शुरुआत हुई, तमाम नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर देवेंद्र सिंह राणा जी ने जो सहयोग किया, आज हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और ख़ासकर संगठन को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो लाज, हमारा जो काम, हमारा जो बेघर होने और हमारी दुकानें टूटने के कगार पे थी, उन्होंने बचाई है, इसीलिए उनका धन्यवाद करने हैं। मध्य कश्मीर के बांदरबल के बटवीना इलाके में एक सर्विस स्टेशन पर बिजली आपूर्ति की मरम्मत करते समय एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बटवीना के सुहेल को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और एक अन्य व्यक्ति डांगरपोरा के इनायतुल्लाह का इलाज जारी है। इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और भाजपा कॉर्पोरेटर जम्मू सिटी ने आज पनामा चौक में स्थित बिजली विभाग के एमडी सुमित को एक मेमोरेंडम पेश किया। पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि जम्मू के लोग दिन रात हो रही बिजली की अघोषित कटौती से परेशान हैं। बिजली के कटों से बेहद परेशानी हो रही है। बुजुर्गों खासकर बच्चों को बेहद परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी लोग असामयिक बिजली कटौती से परेशान हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जमीनी स्तर से जांच करने के लिए स्वयं गश्त करने और इसमें सुधार करने के लिए कहा। चलो जी पे होने जाऊँ सर। हमारा एक ही मकसद है, जो भाजपा परिवार है वो लोगों जम्मू के लोगों को राहत देना चाहती है। जो कमी है वो इन प्रशासनिक लोगों में है, जो चाहे एमडी हो चाहे नीचे वाले हो, जो निचला स्टाफ है। जैसे माननीय चंद्रमोहन जी ने बताया कि जो निचले वाला डिपार्टमेंट है भाई मौके पर पहुंचते नहीं है। अगर हम रात को जो आधी रात को कट लगने हैं, ये किस खाते में है? ये तो आज से 15 साल पहले लगते थे, आज क्यों लग रहे हैं? मैं माननीय एलजी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये रात के कट हैं ये तो 100% बंद होने चाहिए। इसके लिए हम मौसम उमस बहुत है, इस तरह से दिक्कत रहती है। बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो क्या करेंगे? रात को जागरण का ये इन्होंने काम दिया है। क्या बिजली विभाग हमें कोई जागरण के लिए बुलाया है? हमने इनको दिया फैसिलिटी दो भैया, स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम लोग, हमें फैसिलिटी चाहिए। जब लोग पे कर रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए पहली बार बीजेपी प्रशासन के खिलाफ खड़ी हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो हमें जब वो केंद्र से कोई हमें कमी नहीं छोड़ रहे तो यहाँ डिपार्टमेंट क्यों नहीं इनके हमें फैसिलिटी दे रहा? जो बिजली डिपार्टमेंट के यहाँ पनामा चौक में है, कुंडल साहब से मिलने आए हैं। मैंने उनसे रात को टाइम लिया था कि बहुत परेशान हैं जम्मू के लोग आज की डेट में बिजली के कारण। जब पूरे जम्मू शहर में 100% मीटरिंग हो गई है, स्मार्ट मीटरिंग हो गई है, केबलिंग हो गई है, और ट्रांसफार्मर पहले यहाँ एक था, वहाँ 4 लग चुके हैं, और सीबी स्टेशन यहाँ पर पहले 5 थे शहर में, आज 75 हो गए हैं, और भी अभी होने वाले हैं। किसी चीज़ की कमी ना होते हुए भी उसके बावजूद भी अनशेड्यूल्ड कट लग रहे हैं। कहीं जंपर उड़ रहा है, कहीं न्यूट्रल उड़ रही है, और कहीं बिजली फ्लक्चुएशन हो रही है, कहीं जगदम 400 होती है, 300 हो जाती है। रात को 2-2 बजे, 1:30 बजे, 3-3 बजे हम लोग जो हैं, हमारे खासकर सीनियर सिटीजन, जो छोटे बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, विशेषकर जो हमारे ऑक्सीजन पे लोग हैं, घर घर में ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे हैं। जब बिजली बंद होती है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन उनको देता है वो बंद हो जाता है, फिर वो सिलेंडर पे चले जाते हैं, फिर सिलेंडर से वहाँ जाते हैं। इस तरह की कुछ कैजुअलिटी भी हुई है शहर के अंदर। तो हमारा यही कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा हर चीज़ की सप्लाई है, पैसा आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, और शहर में हम तो ये कहते हैं कि अब बिजली की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। बिजली जब हमारे प्रशासन एलजी साहब जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने कहा है कि अर्बन एरिया में, शहर के अंदर हम 24 आवर बिजली दे रहे हैं, बिजली देंगे और दे रहे हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का कट लगता है, और सारी रात हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घूमते रहते हैं सड़कों में, कब बिजली आए, कब जंपर टूटे। और मैं विशेषकर जो हमारे बाकी स्टाफ के अलावा जो लाइन मैन है हमारे, चाहे वो बेचारे डेली वेजर हैं, चाहे उनमें से एक आध पक्का है, 1-2 आदमी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब उनको होते हैं, वो आते हैं, वो बेचारे कहीं से जंपर लाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं जुगाड़ करके। ये आज भी अगर हम जुगाड़ से चलना है तो फिर वो क्या फ़ायदा इतना करोड़ों अरबों रुपये लगाने का। तो मैं यही कहूँगा एमडी साहब से भी और इनके पूरे स्टाफ से, जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो एक्सीन है, चाहे एडब्ल्यू है, चाहे जेईज हैं, भले ही उनमें शॉर्टेज भी होगी, उनको फील्ड में आना चाहिए। फील्ड में आके देखें, जहाँ से न्यूट्रल टूटी है उस न्यूट्रल को नई न्यूट्रल डालें, उसको जॉइंट ही करते हैं। फिर वो रात को उड़ती है, रात को जब लोड बढ़ता है, रात को उड़ती है, रात को 2 बजे पोल पे चढ़ना पड़ता है, कहीं सीढ़ी नहीं मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलती है। हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं से सीढ़ी उठा के ला रहे हैं, वो लाइनमैन को हेल्प कर रहे हैं, कहीं से वो कर रहे हैं, रात को कि टॉर्च लेके आना पड़ता है। किस किस्म की ये प्रॉब्लम है। ये जो काम रात को करते हैं, इनको पता है कि बार बार न्यूट्रल यहाँ से टूट रही है, उसको क्यों जॉइंट डालते हैं, नई न्यूट्रल क्यों नहीं डालते। और इनको
जब केबलिंग हो गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी बिजली की ये हालत नहीं होनी चाहिए। सावन की शिवरात्रि पर भक्तों ने की भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना। वैसे तो फाल्गुन माह की शिवरात्रि को हिंदू धर्म में बेहद मान्यता प्राप्त है, लेकिन सावन माह की शिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है। इस शिवरात्रि को भगवान शिव शंकर बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। सावन की शिवरात्रि का महत्व बहुत बड़ा है। शिवरात्रि तिथि जो है वो शिव जी को अति प्रिय है। शिवरात्रि को ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था, इसलिए शिव जी को ये तिथि बहुत प्रिय है। और सावन मास की शिवरात्रि तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय और पुण्यदायक फल प्रदाता है। आज के दिन यदि हम शिव भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पूजन करते हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, आक अगर ये चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं और मनोकामना सारी उनकी पूरी होती है। शिव जी को इसीलिए ये शिवरात्रि बहुत प्रिय है। जम्मू नगर निगम द्वारा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज दूसरे दिन जम्मू के पंचतीर्थी क्षेत्र से लेकर मुबारक मंडी तक एक रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व विजय कुमार तिवारी, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन PMU टीम ने किया। इस मौके पर कई संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और प्रकृति को बचाने के नारे लगाए। सफाई अपनाओ, यस फॉर इंडिया, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठाना है जम्मू स्वच्छ बनाना है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठाना है जम्मू स्वच्छ बनाना है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठाना है जम्मू स्वच्छ बनाना है। सफाई अपनाओ, बीमारी बढ़ाओ। सफाई द हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हम स्वाहा के वॉलंटियर्स हम जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट हुई है, हम तब से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो 1.5 मंथ था तो वो हमने श्री अमरनाथ यात्रा में दिया है। हम लोगों को ये समझाते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। सो हम अवेयरनेस पूरे जम्मू में, हम श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान ही हम चाहते हैं कि हम पूरे जम्मू में ये अवेयर कराएं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी है। तो जो हम सब इस टीम के दौरान हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें, स्टील की बॉटल्स का यूज़ करें। तो बस इसी से ये हमारा संदेश है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कटलरी, ये पॉलीथीन जो 100 माइक्रोन से नीचे वाले पॉलीथीन है वो यूज़ ना करें, कोशिश करें ना ही यूज़ करें, थैले यूज़ करें। और ये मैं संदेश सबको ये देना चाहती हूँ कि अगर हमें अपने देश को मुक्त करना है तो हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, किस वजह से हो रही है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक इतना यूज़ हो रहा है कि ह्यूमिडिटी होनी ही होनी है। सो अगर हम आज से ही ठान लें कि हम अपने घरों में, कहीं भी ऑफिस में हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ना करें, इंस्टेड हम स्टील की बॉटल्स यूज़ करने,
और हम स्वाहा के वॉलंटियर सबको यात्रा के दौरान हम किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम स्टील की बोतल, गिलास, चम्मच, ब्रश, वुडन ब्रश, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ये संदेश आप सबसे कि कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। जी नमस्ते, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्वच्छ भारत मिशन में आईसी टीम में हूँ, पीएमयू टीम है। और आज हमने यहाँ पर ऑनरेबल एलजी साहब के निर्देश और सानिध्य में जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसका सेकेंड डे सेलिब्रेशन किया है। ये हमारे ऑनरेबल कमिश्नर श्री राहुल यादव जी, हमारे जॉइंट कमिश्नर जी और हमारे हेल्थ ऑफिसर सर के गाइडेंस में आज हमारे साथ में हमारे एसओ साहब भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साथ में हमारे कुछ इंटर्न्स हैं जो स्वाहा टीम के हैं, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर सुभाष जी भी इसमें रहे। और इस जो रैली में इसमें एक स्वच्छता पखवाड़ा रैली निकाली गई है, विशेषकर सिटीजन्स को अवेयरनेस करने के लिए रैली आयोजित की गई थी, जहाँ पर लोगों को बताया गया कि आप अपने बीच में अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, सुंदर बनाएं, जिससे कि हमारा शहर इस बार रैंकिंग में ज़्यादा अच्छा कर सके और पूरा जम्मू स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। आज हम लोग पंचतीर्थी चौराहे से हमने शुरू किया, मार्केट में होते हुए दुकानदारों से मिले, सिटीजन से मिले, सिटी पीटी हमने चेक किया और साथ में हम मुबारक मंडी हेरिटेज पर आए। आज यहाँ पर हम ट्री प्लांटेशन भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने जम्मू को क्लीन बनाइए और ग्रीन बनाइए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।